सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप के मेंबर आए हुए हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की मीटिंग एक स्पेशल मीटिंग सीबीएम जो है जो हमारा फर्स्ट टर्म 2 साल का एसोसिएशन का था वो पूरा होने जा रहा है। इसलिए आज के मीटिंग का एजेंडा कई है। एक तो सबसे पहले एजेंडा में आएगा कि हमने इतने दिनों में जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा करने में कितना हम सक्षम हो पाए या कहाँ पर हम नहीं हो पाए, उसका कारण क्या है ये आपकी जानकारी दी है। दूसरा, इस बीच में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर या जो हमारे पास कोई इनकम है वो हमारे स्टेटमेंट है आपके सामने रखें। फिर जो है कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो आप लोगों के नजर में होगा, उसमें से एक विषय जो मैं रखूंगा या हमारे सेक्रेटरी रखेंगे कि कुछ सदस्य अब हमारे यहाँ जो हमारे मेंबरशिप हैं कई कारणों से वो इनएलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि डेथ हो गया, वो यहाँ से चले गए, हम उनको ऑटोमेटिक जो है रिमूव नहीं कर सकते। ये नहीं है हमारे सदस्य का जो बना हुआ है हमें इसमें से रिमूव नहीं कर सकते। इसमें जीवन का आपका जो है सहमति जरूरी है, तो उसके बारे में भी हमारे सचिव दिया जाता है किन कारणों से इनको हमें हटाना पड़ेगा या आप ऐसा कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सचिव ने कर लिया या हमने कर लिया, जो आप लोगों का जो सहमति होगा वही रखना है। उसके बाद जो है और भी कोई विषय है जिसका हो या कुछ सेशन देना चाहते हैं वो। फिर अंत में जो है ये जो कार्यकारिणी समिति है 11 का इसको भंग करते हैं और नए सिरे से नई ग्रुप जो बनाए जाएंगे। अपेक्षा और मेरा रिक्वेस्ट दोनों ही है। अब नई टीम आए नए सिरे से जो है वो अच्छा रहेगा, फिर भी जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। आज के सभा को संचालन करने के लिए क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ श्री हाजिम सिंह जी से कि अधिकता आज का यह है। मैंने सवाल पूछा तो मुझे जवाब दिया। सवाल अग्रवाल साहब तस्वीर रखें। आगे बात करना तो मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? सभा इस वक्त शुरू की जाती है। मीटिंग इज कॉल्ड टू ऑर्डर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो भी वक्ता आएंगे, सेक्रेटरी साहब हो, प्रेसिडेंट साहब हो,
या और भी कोई सदस्य अपने में से कुछ कहना चाह रहे हो। जब एक शख्स कोई बोल रहा हो, आपसे अनुरोध है कि बीच में दूसरा न बोले प्लीज। अगर क्वेश्चंस हैं सेक्रेटरी साहब के या प्रेसिडेंट साहब के या ट्रेजरर के स्पीच से, तो आप उनको याद रखिए, कलम पेंसिल हो तो लिख लीजिए, मगर उन सवालों को पूछिएगा कृपया बाद में। ये आप जरूर इंडिकेट कर सकते हैं बीच में हाथ उठा के कि मेरे पास सवाल है। आपको चिन्हित कर लिया जाएगा और फिर आपको पहला मौका दिया जाएगा सवाल पूछने के लिए इन सबके वक्तव्य के बाद। स्पष्ट है बात? हेलो? यस सर। और कृपया बीच में लोकल एक्शन न करें जब कोई बोल रहा हो, क्योंकि डिस्टर्ब होती है बाकी मीटिंग। कुछ लोग सीरियसली सुनना चाहते हैं कि क्या सेक्रेटरी साहब ने, आपके एसोसिएशन ने क्या किया और फिर कैसे सुधार हो सकता है उसमें, ये क्या ऑब्जेक्शन है उस काम पे, तो उस पर आप जरूर अपना दृष्टिकोण रखें। अभी तक इस सेशन के, अभी तक इस पिछले साल के अध्यक्ष श्री एपी सिंह जी की गुजारिश है कि कार्यसूची के अनुसार वो शांतिपूर्वक चलाने की सदस्यों से अपील करेंगे, सहयोग करने के लिए कहेंगे। प्लीज एपी सिंह जी। वक्त में ही कह दिया था कि हमारा एजेंडा क्या होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी श्री ए के यादव जी से ये प्रेजेंट करें अपना जो है ये इतने दिनों में क्या हमारा प्रोग्रेस रहा, क्या हमने किया, क्या नहीं कर पाया। सभी को नमस्कार। और आज मैं सुबह से देख रहा था, आज जन्मदिन और उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपने दी और यहाँ भी उपस्थित होकर भी आपने दी हैं। और मेरे लिए बड़ी एक खुशी का दिन है कि जन्मदिन के मौके पर इतने लोग मेरे साथ हैं, मेरे सामने, और मैं आपके साथ। इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता। और शायद ही आगे जन्मदिन में इतने लोग कभी ऐसे मिले, शायद संभव ना हो। तो आगे दोबारा से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कार्रवाई शुरू करता हूँ। पिछली जीपीएम जो अभी चैलेंज पहले हुई थी, उसमें हमने 27 वर्क जो हमने कराए थे डेवलपमेंट वर्क विभाग कार्य एग्रीकल्चर विभाग, वो यहाँ उनका वर्णन किया गया था। और अभी मैंने अभी FSCWA ग्रुप पर अभी सारे वर्क डाल दिए। और जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ इस टेन्योर के, मतलब इस 6 महीने की, वो भी अभी डाली, तो आप डिटेल अपने उससे देख सकते हैं। और क्योंकि मैं पिछली जीपीएम से पहले जो वर्क थे उनको जो 27 है उनको बताने में टाइम लगेगा, तो उनको मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। तो जो केवल इस 6 महीने में किए हैं उनको भी मैं यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, हालांकि वो भी आपके व्हाट्सएप पे होगा। पीछे जीपीए ने बताया था कि सेक्टर 90 में जो हमारा यूडीआर है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, उस पर बूस्टर लगाने का कार्य हमने शुरू करवाया था, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब पानी के प्रेशर की समस्या कभी नहीं रहेगी यदि जो रेन्यूएबल वाटर रेन्यूएबल है या वहाँ की कमी हो जाती है, लाइट नहीं है, तूफान आ जाता है, तो दूसरी बात है
परंतु प्रेशर की वजह से आपको पानी कम मिलता था, वो वैसा नहीं होगा। दूसरा, अभी नाला कवर होने का कार्य पिछली बार ने कहा था शुरू होने वाला है, अभी कुछ शुरू भी किया, उसमें अधूरा रह गया। अभी मैंने व्हाट्सएप पर डाला था कि मैंने शिकायत की थी सीनियर मैनेजर को, तो उसके बाद वहाँ का जो सुपरवाइजर है क्या है वो कॉन्ट्रैक्टर को ले जाया, ये कार्य करेंगे 5-10 दिन में शुरू करने वाले हैं। आपके जो सोसाइटी आगे का नाम है इसको कवर होने का कार्य जल्दी शुरू हो रहे हैं। सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट जो सामने है, सोसाइटी सामने ग्रीन बेल्ट है, उसमें एक्चुअली में जब ये इंटरलॉकिंग कार्य किया था तो पहले वो पूरी पट्टी में किया गया था, तो हमारे सोसाइटी सामने पूरी पट्टी खोद दी गई थी। बाद में कुछ परिणाम की शिकायत के कारण वो आधी पट्टी पे इंटरलॉक हुआ, तो वो जो पीछे बाकी हिस्से में जो गड्ढा करके चले गए थे कॉन्ट्रैक्टर, वो ऐसे ही पड़ा था। जब काम चल रहा था तब भी मैंने जेई को फोन करके किया था कि ये गड्ढा भरे मिट्टी डलवाए इसमें, तो वो कहने लगे काम ये प्रोजेक्ट करके जाएगा, पर तो जेई गोली देता रहा और वो काम पूरा होने 6 महीने बाद तक भी कार्य नहीं हुआ। तो उसके लिए भी मैंने मैनेजर तीन मैंने शिकायत की, तो आप जो लोग घूमते होंगे सामने मिट्टी कम से कम 10-15 घंटों उन्होंने डाल के लेवल किया। ऐसे ही जब ये काम चला था तो कार्बस्टोन जो ग्रीन बेल्ट और रोड के बीच में छोटी सी दीवार जो होती है वो कार्बस्टोन होता है, वो गिराने गए थे जेसीबी से मिट्टी निकालते होते। तो तभी मैंने एक बात है गिरा रहा है वो ये ठीक करेगा, पर नहीं किए, फिर मैंने अभी उसकी भी शिकायत की तो वो भी ठीक कर दिए गए हैं। उसके बाद ये काफी पहले की बात है, पिछले 6 महीने पहले की बात है, रह गए थे भूल गए थे। जो पहले हॉस्पिटल जाते हैं लोग तो अलीनार के कॉर्नर पर वाटर पीने के पानी सप्लाई का एक मेन होल था, वो लीकेज था, उसमें ढक्कन नहीं था, पानी बहता था, कीचड़ हो गए थे। हो सकता है कीचड़ पीने के पानी में थोड़ी बहुत कभी कभी जाती हो, तो उसको भी हमने ही जेई को फोन करके बार बार उसको ठीक कराया था। ऐसे ही एक मेन होल था जहाँ पेड़ काटे गए तो उससे आगे ये लोग घूमने जाते हैं। ये सुशील जी ने भी कहा था, सामने बैठ रहे हैं कि ये पानी लीकेज हो रहा है, वो भी पुरानी बात है, पहले 6-7 महीने पहले। तो वो हमें भी पानी सप्लाई पीने का सप्लाई नहीं थी, वो सीवेज ट्रीटेड वाटर था जो सिंचाई के लिए यूज होता है, परंतु उसमें वो बह रहा था, उसको पशु पीते थे, वो बीमार हो सकता था, उसको भी हमने ठीक कराया था। तो ये काम है। अब इन कामों को देखते आपको एक महसूस हो रहा होगा कि सोसाइटी के अंदर का कोई काम नहीं, बाहर का है, क्योंकि अब हमारे यहाँ की स्थिति बदल चुकी है 6 महीने। अब हम दुविधा में हैं क्या करें, क्योंकि इस बीच में एओ बन चुकी है, बिल्डर से बात करते हैं, जिनसे बात करते हैं मैनेजर बोलते हैं, अब तो एओ बन गई। जब कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी आपकी बात हम सुनते थे, अब वो बात अब हमारे सामने हम क्या करेंगे, इनकी सोसाइटी की कोई बात नहीं कर पाए। अब यदि बिल्डर नहीं सुनता हमारी या मैनेजर नहीं सुनती, हम शिकायत करते हैं अथॉरिटी को, वहां भी यही बात आएगी, जब एओ है तो एओ क्यों नहीं आते, और फिर बिल्डर को मान लो वो अथॉरिटी वाले संपर्क करते हैं तो बिल्डर को मतलब बिल्डर यही बात कहेगा कि हम चार्ज देने के लिए तैयार हैं, एओ चार्ज ले लो, हम काम हमसे तो ऐसे काम हो रहा है और फंड नहीं हमारे पास। अब तो सोसाइटी को गड्ढे में डालने वाला काम बिल्डर ने कर दिया, चार्ज ऑफर करने के बाद आप कोई बात कहेंगे वो डालेगा कि हमारे पास नहीं है। ये वो बननी चाहिए तो पूर्ण रूप से बननी चाहिए, इलेक्टेड सेलेक्टेड है मेंबर बना के इलेक्टेड करना चाहिए और चार्ज देने का प्रोसेस रखना है, तभी तो सुधार होगा, नहीं तो सोसाइटी
समझो बहुत नीचे चली जाएगी, उसको सुधारना फिर आसान नहीं है। अभी ये आपने जो गांव से रिलेटेड कहावत सुनी होगी कि मक्का के खेत होते थे, इसे डांट के मारपीट के किसी को डांट पे ऊंचा ऊपर मचान बना दिया था, बैठ के मक्का खाते थे पक्षियों कि मारपीट के किसी को डांट पे बैठा दिया जाएगा तो मक्का थोड़ी रखाएगा। अब तो प्रेशर का दो बात रही जबरदस्ती करो, आप क्या मेंटेनेंस हो गया करना जो नहीं करता होगा। अब ये कहानी यहाँ शुरू हो जाएगी। और अब काम कितने पेंडिंग है, हर जगह एंट्री फ्री हो गई है, गार्ड है नहीं। पिछले रिचार्ज बढ़ाया था, नीचे 4 गार्ड लगाने की बात हुई थी, लगे भी, अब वहाँ भी नहीं है। मेन गेट नंबर 2 पे एक गार्ड दोनों तरफ मैनुअल से एक गार्ड दोनों तरफ काम कर रहा था, उधर भी हॉर्न बज रहा है, उधर भी। सुबह घूम के आते हैं गेट नंबर 4 से वो गार्ड नहीं होता। पार्कों की हालत खराब हो रही है। लाइट काफी खराब है, जो आपके मेन गेट के ऊपर सीलिंग वाली लाइट है वो नहीं जल रही है। कैब चार्ज अभी बढ़ाया, पिछली बार 20 बढ़ाया उन्होंने, फिर नेगोशिएशन 10 पैसे बढ़ा। हालांकि 10 पैसे भी हम नहीं मान रहे थे और उसने प्रिंट में लिख दिया था। हमने जो कमेटी में थे लोग वो सबको पता है कि कमेटी बनी थी केवल एक्सपेंडिचर देखने के लिए, वो दिखाने का बार बार 2-3 बार मीटिंग हुई। बाद में उसी मीटिंग में हमारे टाइम को नहीं दिया कि चलो 20 पैसे 10 पैसे। इस बार किसी ने नहीं कहा, जब 20 की जगह 10 पैसे बढ़े तब सब हमें गाली देने को तैयार थे। बहुत गलत कमेंट भी बढ़ते ग्रुप में। और अब फायर फाइटिंग का सिस्टम के 13,000 रुपये सबके सामने आने वाले हैं, इस पर भी कोई नहीं बोल रहा। ना एओ एक्शन कर रहे हैं, ना रेजिडेंट कर रहे हैं। और ना हमने मीटिंग में आना बंद किया तो मीटिंग भी नहीं आता, मेंटेनेंस के क्यों नहीं आते मीटिंग में। यदि आपके यंगस्टर्स और लोग आ जाए तो हम भी आ जाएंगे, बुला लो। जब मीटिंग में 90% हम ही आते हैं, सारी बुराई हम भी आगे बढ़ते हैं, तो हम बुराई क्यों लें, इसीलिए हमने बंद किया। पैसे का मामला है, उसमें बुलाते हैं, 20 दिन आप करोगे, हम मना करेंगे नहीं बढ़ाना, बढ़ा लोगे फिर हम भी बुराई आएगी। ये कहानी चल रही है इसमें। और 13,000 + 15,340 रुपये बढ़ेगा वो। और अब बात आती है क्या इस स्थिति में हमारी एफएससी दल क्या करें, आप लोग को बात कर दिखाएं। क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो फ्रंट ये कहेंगे हमारे लोग बीच पे आ रहे हैं। हम लोग जाते हैं कि भाई ये 30 पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं, वो कम करता तो हो सकता है। वो वाले कहते थे आपने 20 की रिजल्ट करे, हम तो बढ़ने नहीं देते, आप भी 10 पैसे बढ़ाए, ऐसा भी हो सकता था। तो हम करें ना, कुछ सजेशन सुझाव आपके पास हो तो बताएं। अब इसमें अब तो एक ही रास्ता है, एक तो 15,000 रुपये जाने हैं, हमें ये फैसला लेना चाहिए, इसमें योग को भी शामिल होना चाहिए। ये तो बिल्डर लेके मानेगा, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्डर अपने उसे चार्ज कर देगा? तो आपने तो डिमांड कर रखी थी कि भाई अपने उससे ही कराया जाएगा।
15,000 नहीं है, ये फेज 1 है, फेज 2 रहेगा। हाँ जो भी है अंदर और भी आने वाला है। तो क्यों ना हम जो है जो सीकी फंड बिल्डर के पास हमारा है, ये भी उसमें से लगा, जैसे पेंटिंग की भी बोले 18,000 रुपये यूज किए थे, ये भी वहीं से करें, देना तो उसे तब नहीं है जब चार्ज लिया जाएगा। बिल्डर से सीकी फंड लेना आसान नहीं है, मेरे ख्याल में 1-2% सोसाइटी के वो ले पाएंगे, कोई नहीं ले पाएगा। तो कम से कम इतना करेंगे बिल्डर मान जाए, तो जो हमारे कुछ लोग हैं एओ के पदाधिकारियों के करीबी हैं उनको भी बात करें, यदि उनसे पहले हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ना कुछ बात आ जाएगी, फिर कहेंगे कि जानबूझ के फ्रंट से आ रहे हैं लोग, तो इसमें कोई रास्ता निकाल है। दूसरा ये है यदि फ्रंट में आना ही है तो ये एओ ठीक से काम करे, नहीं करती है उसके भी इलाज है, वो कराएगा। भाई जिसने रजिस्टर किए वहाँ जाया जा सकता है। ऐसा भी होता है अब ये लोग एओ बना के बैठ गए और काम कुछ करना नहीं, मेंबर बनाने नहीं, इलेक्शन करोगे 4 साल बाद वही 50 मेंबर आपस में कर लेंगे। उसका एक इलाज है भाई रजिस्ट्रार अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, वो बैठ के 2, 4, 5, 10 दिन मेंबर बनाएगा। अब इसके लिए फ्रंट का वही नहीं है, इसमें हम 80 लोगों में से एक आदमी का पोजीशन भी FSW के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हमारे भाई हैं जो उधर की स्थिति को भी पसंद करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये कदम तभी आगे बढ़ेंगे जब सब एक होंगे, ये इतना आसान नहीं है। हाँ जैसे आपको बनाया बना था अकाउंट कोषाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि 31/3/26 तक का एसोसिएशन का रिसीट और आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करें। आपके सामने ये माइक हेलो हेलो आवाज आ रही है आपके सामने इसके पहले से क्या था मेरा जो आपके सामने इनको कैसे करता हूँ तो इनकम के रूप में हमारे पास जो बैलेंस था स्टार्टिंग में वो 30,700 में था। न्यू मेंबर से जो इनकम है हेलो न्यू मेंबर से हमें जो इनकम हुई इस साल में वो 7,500 रुपये थी, जो 15 मेंबर बढ़ाए गए थे। और जो पुराने जो मेंबर का जो रिन्यूअल हुआ है वो 79 लोगों से लिया गया, कुल मिलाकर 47,000 की हमें इनकम हुई और इंटरेस्ट इनकम हुई 6,422 रुपये की। इसमें टोटल इनकम जो हमारी होगी वो 74,328 रुपये हुई। इसमें से एक्सपेंडिचर हुआ है जो लास्ट ईयर में हुई थी, उसमें 1,850 का खर्चा हुआ था। जो ऑडिट हमें टैक्स ऑडिट को हमने फीस पे करी वो 3,000 रुपये करी। माइक्रोफोन साउंड सिस्टम दिया गया 3,000 रुपये का, माइक साउंड सिस्टम। इंटरेस्ट पेड को भंडारा पिछले लास्ट एरिया में तय हुआ था, जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी उस इनकम को हम भंडारे को पेमेंट कर देंगे। तो मैंने ये भंडारे का उसमें डाल दिया है। अभी वो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे मेम्बर की फीस आ गई थी जो रिफंड करी थी 500 रुपये, धर्मवीर जी हर चले गए हैं। तो बड़ी लाइबिलिटी 3,000 रुपये की है 7 दिन। कुल मिलाकर हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो 44,619 रुपये है और बैंक में 5,769 रुपये है।
बैंक बैलेंस हमारे पास 3,499 का है। माइक आगे। बैंक बैलेंस हमारे पास 3,499 का है, जिसमें से भंडारे के पैसे जो बैलेंस है वो 3,709 है। यही टोटल हमारा देखा जोखा है। अब इसका ऑर्डर कराया जाएगा, उसके बाद में इसका वेरीफाई करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन करना है ना, खाते के ऑडिट के लिए करने के लिए हेलो जी। अभी फूड साधन महोदय ने अपना इनकम एक्सपेंडिचर बताया आपके सामने, और ये अकाउंट मेंटेन करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यवस्था है कि कोई भी 3 सदस्य, एक नहीं, कम से कम 3, 4, 5, 6 कभी भी कोषाध्यक्ष महोदय से टाइम लेकर कभी भी अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। मतलब कोई लगता हो हमारे जो गोल मार हम जा सकते हैं। हाँ, तो इसको चेक करने के लिए एक व्यवस्था है कि एक ऑडिटर होता है हर 6 महीने। तो इसके लिए हमारे मेंबर हैं वो, पर आज के बाद मेंबर नहीं होंगे। वो पहले कहते थे हमें आगे किसी भी हालत में कंटिन्यू में रहता नहीं। रविंद्र भट्ट, तो रविंद्र भट्ट जी पिछले 6 महीने का के लिए ऑडिटर हैं, तो इनके नाम का प्रस्ताव है ये। तो आप इनका पास करते हैं इनके नाम को, तो ताली बजा दीजिए। धन्यवाद रविंद्र जी, आपकी ड्यूटी शुरू हुई। यहाँ से मुक्ति आपने ले ली है। अभी कोषाध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे पास लगभग 50,000 रुपये कैशिनेट और बैंक डिपोजिट जो एजुकेशन का फंड है। आप इसमें 50,000 भगवान लिखने पर 25,000 हमारा मिनिमम बैलेंस है। तो एजुकेशन का पास जो हम खर्च कर सकते हैं वो केवल लगभग 25,000 ही है। अब आप एजुकेशन का अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस के रूप में रिजर्व रखा जाएगा, तो एजुकेशन का रखेंगे, भंडारी का रखेंगे, बताइए मिश्रा जी किसका रखेंगे? एजुकेशन का। तो 25,000 हम खर्च कर सकते हैं। अब बताने के बाद कई लोगों को भाई को लगता है बहुत फंड है, कहीं ना कहीं यूज हो जाए, अपनी पार्टी बड़ी बड़ी होते हैं। तो हम 25,000 है और 2 साल होते हैं अपने लिए ये प्लान। तो और ये 25,000 कब है? ये 25,000 आप शर्मा जी जैसे इस टीम के साथ के सामने सभी है, नहीं तो ये कम नहीं हो सकता। अभी एक बार जब भी हमने एसएमएस बनाई थी और रजिस्टर भी हो गई थी, तो वो लेटर वगैरह लिखने शुरू किए। तो 2-3 लेटर लिख के मैं डी साहब को 3 मिनट मुझे जाना था, सीधे अथॉरिटी भिजवाओ। तो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि अथॉरिटी जाएंगी गेट नंबर 1 पर आ जाए। अब गेट नंबर 1 पर पहुंचे अग्रवाल जी और ये व्यक्ति 2 खड़े रह गए, कोई नहीं आया। एपीजी जी ने फोन किया तो यार ये तो कोई नहीं आया, कैसे जाएगा, कैब कर लें कोई, बोला अगर बोला रहे। मैंने सर इतनी जल्दी क्या एक दिन बात दे देंगे, यदि कैब करने की बात शुरू हो जाएगी तो ये जो फंड है ना ये शायद ये कन्वेंस में खत्म हो जाएगा, एक भी पैसा कम पड़ेगा भाई। और ये कन्वेंस का ही लगाना शुरू करोगे तो ये सबसे घपले इसीलिए होते हैं। अग्रवाल जी को जाना होगा सेक्टर 2 में मीटर का घर का लोड कम कराने कहेंगे देखो लेटर अथॉरिटी का मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा।
काम अपना लगाएंगे और फिर तो ऐसे शुरू हो जाता है। तो हम 25-30 बार इधर उधर गए होंगे, 2-3 बार नरेंद्र मोदी की गाड़ी ली, एक आध बार अग्रवाल जी ले ली, बाकी हम ही मेरी गाड़ी जाती है, मेरे साथ ही जाती है, और इसमें कोई किसी तरह का चार्ज नहीं, 100% सोशल वेलफेयर के रूप में हमारे जाते हैं। और नहीं यदि 25 बार का यदि आप लगाएं तो कितना फंड रह जाता है आप कैलकुलेट करो, 200-300 एक तरफ आना जाना 600 रुपये 25 बार से कैलकुलेट कर लो तो कुछ नहीं बचता। और क्योंकि मैंने देखा है, मैं एक टेंडर में स्टार्टिंग में जनरल सेक्रेटरी रहा फिर 3 साल पहले, जो नहीं हो रहा तब तो मुझे कुछ पता नहीं, दूसरे टेंडर में ट्रेजर रहा, मेरे टेंडर में एक भी बिल कन्वेंस का नहीं आया कि ऑटो का इस काम हुआ गया और यहाँ थोड़ी बात है, वहाँ पर 19 साल रहा, फिर 3 साल में प्रेसिडेंट था, तो मैंने ट्रेजर रूप में कुछ बिल ऐसा नहीं देखा, तो प्रेसिडेंट के रूप में हम कहते तब भी हम अपनी गाड़ी या बाइक यूज ज़्यादा करते थे, उसी में जाते थे। और फिर हमने सोसाइटी चेंज की, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर सारा में बने थे, हमने वहीं वहाँ से हुए नई एडमिशन बनाई और 2012 से 17 तक वहाँ पर हमने मीटिंग में हमने एक काफी लोगों ने बात किया 500 रुपये तक एक मीटिंग में खान पीन का जलपान का खर्च कर सकते हैं। शायद इसमें एक बार 100-110 रुपये हमने खर्च किए हैं, वो भी नहीं करते। और यानी कि इस फंड को हमने कभी अपनी सुविधा के लिए खर्च किया। और आज इन 2 साल में तो प्रिंटिंग, टाइपिंग, फोटो स्टेट का बिल भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 आदमी कभी कंपनी में जाते हैं, कैश बुक करवाने के बाद सारे बिल मिलेंगे, वहां से पेस्टिंग फाइल करते हुए, और उसमें हमने जब ये बिल बनाई थी तो 2200 रुपये 200 रुपये करके 2200 रुपये कलेक्ट किए थे फोटो स्टेट, टाइपिंग, प्रिंट के लिए, उसी में से खर्च कर, क्योंकि कहाँ से अब कोई भी 2-2, 10-10, 20-20, 30-30, 50 रुपये खर्च होते हैं तो देने को तैयार नहीं देते, तो कागज पे देते हैं 10 फोटो स्टेट लिखने की, बस वो बिल नहीं लगाया जाता। उनके पास प्रिंटेड बिल होता नहीं, बस प्लेन कागज पर लिख देते हैं। अब कम से कम 8 महीने ऐसे हो गए हैं तो 1100 रुपये भी खर्च हो गए थे, क्योंकि वो उसे रजिस्ट्रेशन पहले से चले थे, लगभग 2 साल, 2200 रुपये 2 साल चल गए। अब 8 महीने तो भी नहीं है। और सरमाई पूछो, कोई बिल 8 महीने भी काम चल रहा है, कोई बिल मैंने ला के दिया हो 10-20 हज़ार रुपये का, वो भी एक पर्सनल प्रॉब्लम। तो कहना और काम करना वेलफेयर का जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए फंड नजर आता है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी आए, जो परंपरा शुरू हुई है वो शुरू हो, कुछ सुविधा के लिए, जो अपना जेब से कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो वही उसे भी कामना है, तभी वेलफेयर कहलाती है। यदि कोई यह आने की फंड कहाँ हो, तो बाकी आप जैसा भी है जो आएंगे वो जैसा करेंगे। अब एक हमारे कॉन्फिडेंस में ये है कि सीनियर सिटीजन एजुकेशन, इनमें हम कोई वार्षिक योजना बनाए, एनुअल प्लान सोसाइटी अपने मेंबर के लिए, हेल्थ रिलेटेड कोई भी हो, तो
एक हमने अभी प्रोग्राम बनाया है और वो नीति आयोग जारी रखे हैं, हम ये मानते हैं कि लास्ट सैटरडे गेट टुगेदर हम करते हैं। उस टाइम एक साइड में कहीं बीपी शुगर का डॉक्टर की प्रोजेक्ट में कैंप लगे और वो बात हुई थी एलिस हॉस्पिटल में, जो मैनेजर कॉर्पोरेट प्रतीक जी ने बोले बिल्कुल करेंगे। तो इस लास्ट सैटरडे को आपके यहाँ आधा घंटे पहले जिनको बीपी शुगर कराना है वो जो टाइम अग्रवाल जी जाते हैं उससे आधा घंटे पहले अपना बीपी शुगर टेस्ट कराना हो तो पहले आ जाए, और डॉक्टर भी होंगे, आपको जो भी सलाह लेनी है वो आपको मिलेगी। फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इस चीज के लिए ताली बजा दीजिए। दूसरा एक और है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, वो अपने हाथ में है। हम एक दूसरे की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, उसके लिए प्रयास करते रहें, जो बन सके वो बनना चाहिए, क्योंकि हम सब सीनियर सिटीजन हैं, हर एक के साथ अलग अलग परिस्थिति है। कोई व्हीकल ड्राइव नहीं कर पाता, कोई कहीं ना कहीं थोड़ी सी अज्ञानता है किसी मामले में, या बच्चों की पास टाइम नहीं है, या कहीं कहीं बच्चों की नेग्लिजेंसी भी है, तो हम प्रॉपर जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते, ऐसा भी होता है। तो हम सोचते हम ही आपस में एक दूसरे का उसमें सहयोग करें, तो उसके लिए एक प्लान है, यदि आप हेल्प करें कि मैं भी डाल दूंगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी लगभग 80% है दिल्ली एनसीआर में, 80% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और उसमें सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा हो सकता है 90 या 80%, क्योंकि हमारी हेल्थ सीरीज में सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का कम कर पाती हैं, तो हेल्थ पूरी नहीं कर, और तो उसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट देना जरूरी होता है। हमें डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि 50 साल 55 साल के ऊपर हमें सप्लीमेंट विटामिन डी के रूप में देने चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं क्योंकि आधे लोग जा नहीं पाते, नहीं पाते जानकारी नहीं, तो यहाँ 143 में प्रधानमंत्री जनरल स्टोर खुला हुआ है, अभी 2-3 महीने पहले खुला है, तो वहां से इसी फंड से विटामिन डी का एक 4 कैप्सूल का पट्टा आता है, लगभग 18-19 रुपये का आता है, जो कि मार्केट में स्टोर पे 60-65 रुपये का मिलेगा। तो वो एक रजिस्टर अखबारी या जो भी होंगे टाइम बना लेंगे कि इतनी परचेज हुई या बिक्री डिस्ट्रीब्यूटरी जो है परचेज होंगी उन्हीं को मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सिन्हा साहब एक्सीडेंट है, वो ये फोन करके कहते हैं जी अग्रवाल जी को मेरी टैबलेट कैप्सूल का पत्ता फिरोज जी को दे दे, तो ऐसा तो पॉसिबल पर घर जाकर देना संभव नहीं है। और उसके लिए क्या है कि 2 महीने 4 कैप्सूल का विटामिन डी का पत्ता, 1 महीने विटामिन B12, उसमें कुछ और विटामिन भी है, न्यूरोबियम कोड, वो भी वहाँ 25 रुपये का आसपास पड़ता है। तो ये प्लान है कि 2 महीने विटामिन डी से 1 महीने न्यूरोबियम कोड, यानी 8 साल में 8 बार विटामिन डी और 4 बार न्यूरोबियम कोड। लगभग जो एक्सपेंडिचर है न्यूरोबियम कोड का 5000 और विटामिन डी का 12,200 रुपये एक्सपेंडिचर एक साल का ये होता है लगभग। यदि इस प्लान को अपने लिए, और जिसको लगता है मेरी विटामिन डी कहीं तो अपने लाइफ पार्टनर को भी दे सकते हैं, तो ये प्लान अप्रूव करते हैं, तो आगे की जो भी कमेटी है तो पहले विटामिन डी B12 का टेस्ट कराओ पहले सबका। सर विटामिन डी का टेस्ट करा लो, कभी भी
मुझे बता दिया 80% तो 70% डॉक्टर से कभी मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग हैं उनके पास सुविधा है, उनको मिल जाता है क्या ये विटामिन डी और ये जो सीटीए टेस्ट के हैं कुछ वैसे हैं तो हाँ मेरे ख्याल जो भी है मतलब ये कि प्लान वैसे कहोगे हाँ मिल जाता है नहीं मिल जाती तो आपकी बात है कि करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं नहीं फिर वो नहीं होगी, वो फिर सभी के लिए अब ये तो क्योंकि फंड है वो कॉमन फंड है तो सभी के लिए होगा या बिल्कुल नहीं। इस प्लान में या तो सभी शामिल होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, हिसाब नहीं कर सकता, फंड कॉमन है अलग अलग मिल जाता है। इसमें ना दो इशू है, एक तो डॉक्टर का इशू है कि क्या जरूरत है उसकी। मैं बता दिया सबको मैं खुद लेता हूँ, मुझे खुद डॉक्टर से हाँ तो ये कि जरूरत है या नहीं है ये अपने आप टेस्ट करा के पता कर सकते हैं, इसका बोझ एसोसिएशन नहीं उठा पाएगा। दूसरा जो ये त्यागी जी ने कहा कि कुछ के पास ज्यादातर के पास फैसिलिटी है कि वो सीजीएच क्लिनिक से ले लेते हैं, तो जिनके पास नहीं है उनको दे देना ठीक रहेगा। सबको नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उसको ना अवेल करें, उतना जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। क्वांटम कम हो जाए। नहीं बात ये है सर कि मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्कीम में हूँ, परंतु जो सप्लीमेंट है विटामिन और मिनरल ये वहाँ से रिएम्बर्स है। मिलता क्या विटामिन डी राइस तो मिल जाता है, जो ये जो विटामिन डी है तो मिल जाता है वीकली वाला कोई स्पेशल विटामिन लिख देते हैं कई बार डॉक्टर, वो नहीं मिलते, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह तो मिल जाता है। हाँ नहीं मिलता नहीं है, मतलब डिस्पेंसरी में नहीं देते, ये खरीदने पड़ते हैं मार्केट, अपनी मार्केट से खरीदते, तो आपका फिर भी इसमें मिल जाता है। आपके लिए ये है क्योंकि अब इसमें मान लो 10% को सुविधा है तो 90% के लिए बैरियर नहीं बनना चाहिए, मेरा मतलब ये है। नहीं हम यदि 10% की सुविधा आपको ले रहे हैं सरकार से तो 90% को तो मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बताइए कि किसको चाहिए, यदि वो बहुमत कहेगा शुरू करें नहीं, ये फंड की बात है। जिनको चाहिए वो हाथ उठा ले। चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं चाहिए है नहीं, ये प्लान शुरू करनी चाहिए, ये कर ही नहीं सकते जिसको चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रिड्यूस किया जा सकता है, ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है नहीं, मेरे ख्याल से किया जा सकता है, बाकी आप बता देख लीजिएगा। किया जा सकता है और जिनको जरूरत है वो ले लें, जिनको नहीं है वो न लें। नहीं लेके अपने फैमिली में किसी को भी दे सकते हैं, फैमिली नहीं, उसको जबरदस्ती बांटने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा करते हैं, इसको शुड बी वॉलंटरी, जिसको चाहिए वो नाम लिखा दे। नहीं सर ऐसा तो नहीं, वो फंड कहाँ से लाएंगे? इसका मैं ऐसे इसको लेता हूँ 6 महीने के लिए इंट्रोड्यूस करके रखते हैं। हाँ प्लान करना है नहीं करना, बस करने वाले हाथ उठाइए, जो करने वाले हैं जिसको करना है काउंट करो जी। हेलो करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 लोग हैं प्रेजेंट है दैट 3 पर देखना अग्रवाल जी कितने प्रेजेंट हैं? नहीं सर, तो 47 नहीं भाई, 47 नहीं है, 39। ये भी हिसाब किताब कभी भी कोई भी काम हट हो रहा कभी भी देख सकते हैं। अब है हेलो, शांति रखें। ये कार्यकारिणी का जो टाइम है वो 25 मई है और वो समाप्त हो रहा है, उससे 1-1.5 हफ्ते पहले ये कार्रवाई करनी जरूरी होती है।
कि नई कमेटी बने, नए लोग आए और उसके लिए एक चुनाव समिति का गठन आवश्यक है। उसमें एक गजेटेड ऑफिसर होता है, करंट में काम करते हुए जो करते हैं वो, बाकी दो हमारे मेंबर होते हैं। तो हमने एक है टावर 6 में अतुल कुमार पांडे जी, एसपी हैं होम मिनिस्ट्री, पुलिस स्टूडेंट हैं होम मिनिस्ट्री में, उनका नाम कमेटी में गजेटेड ऑफिसर का रखा है। वो आज कहीं बाहर कहीं ड्यूटी पे होगा, मैंने तो सैटरडे संडे अवेलेबल हो जाते हैं, तो आज नहीं अवेलेबल। वो एज ए चेयरमैन होंगे। श्री टीके जैन गुप्ता जी उस कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका नाम प्रपोज कर रहे हैं, तो प्लीज नाम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ताली बजाइए। और पांडे जी के लिए भी कर दीजिए, यदि और कोई गजेटेड अफसर किसी के नाम किसी के सामने है आ सकते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो पांडे जी से बात कर ही नहीं हमने। तो पांडे जी के लिए ताली बजा दीजिए। तीसरा नाम है कुलदीप कौर जी, कमेटी मेंबर, ताली बजा दीजिए आपके बारे में। तो ये कमेटी फाइनल होगी। अब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा गैप है इलेक्शन कमेटी के काम करने में। जैसे रजिस्ट्रेशन वालों से एडवोकेट से मैंने बात की थी कि एक नॉमिनेशन फीस थी, हमने लिखते भेजी थी, वो आपके हैं जो भूल गए, तो उसी चक्कर में इलेक्शन कमेटी का काम भी वो पॉइंट भी अधूरा है। इलेक्शन कमेटी का लिख दिया गया है, यदि भाई यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो जाता है, सर्वसम्मति से हो जाता है जीडीएल में, तो इलेक्शन कमेटी की फिर जरूरत नहीं। जबकि हमने लिखा था कि इलेक्शन कमेटी होनी चाहिए और उसको नॉमिनेशन कराना चाहिए और नॉमिनेशन करा के सर्टिफिकेट देना चाहिए, वही सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को जाना है। ये अधूरा रह गया है, तो इसके लिए प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, जो हम रजिस्ट्रार को भेजेंगे कि नॉमिनेशन प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। आप बात करते हैं बात, जो मान लो आज यहाँ एक कमेटी बना देंगे तो जो एक इलेक्शन कमेटी ने टाइम बताएगी किस दिन नॉमिनेशन करना है तो वहाँ करेंगे, और फिर ये उसके कोई ऑपरेशन में नहीं आता है तो ये भी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देंगे और एक सर्टिफिकेट दे देंगे 11 आदमी के नाम के, वो रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल। तो इस प्रस्ताव को यदि आप बात करते हैं तो रजिस्ट्रार बोले तभी इलेक्शन कमेटी का काम पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रस्ताव को माने? हाँ माने। ठीक है जैन साहब। और ये बात जैन साहब को धन्यवाद देनी चाहिए कि हमें तो पता थी, पर जब इनको हमने बताया कि आपका नाम आज से 2-4 लोगों को बताया, इन्होंने पहुंचे में कॉपी दे दो, इन्होंने बात सामने रखी, इन्होंने फोन किया, मैं हाँ जी गैप है, इसको पूरा कर सर, ये बात थी ना, तो वो गैप पूरा कर रहे हैं। तो अब नॉमिनेशन के लिए फ्री मीटिंग होना चाहिए, क्यों जी सिन्हा साहब, तो कुछ तो देर खाली होनी चाहिए, कॉमन फंड में आना चाहिए। तो उसके लिए ये प्रस्ताव है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए 500 रुपये, प्रेसिडेंट के रजिस्ट्रार 300 रुपये और जैसे मेंबर है उनके लिए 200 रुपये। ये पैसे वहां जमा करेंगे तभी ठीक है गुप्ता जी नॉमिनेशन फॉर्म लेंगे। ठीक है सर, ये बात। इसमें एक और दिक्कत थी, जैसे यदि नॉमिनेशन फॉर्म नहीं होती तो वहाँ
तो हमें यहाँ ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। सारी प्रक्रिया मतलब मान लो आप किसी का नाम प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज करते हैं तो एक जो है प्रपोज करेगा, दूसरा सेकंड करेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरा किसने किसको कर दिया लिखना रजिस्टर में, और गलती हो जाती है। कई बार रजिस्ट्रार को पकड़ लेते हैं कि क्योंकि एक आदमी एक ही को प्रपोज कर सकता है, किसी दूसरे को सेकंड कर सकता है उसके दूसरे, और किसी आदमी ने दो को सेकंड कर दिया तो गया, ध्यान नहीं दिया। वहां क्या है, नॉमिनल फॉर्म में ये चीजें लिखी जाएंगी कि भाई प्रेसिडेंट का नाम जिसका भी आएगा वो उनको किसने प्रपोज किया है वो फॉर्म होगा, किसने सेकंड वो फॉर्म होगा। यदि वहां भी गलती कर गई तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये वहां काम पड़ता है, और वो एक थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, इसलिए हम इस गैप को बढ़ना चाह रहे हैं। आपका धन्यवाद, आप इस गैप को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक प्रस्ताव था अजय गोयल जी का, और वो पिछली हमारी एक मीटिंग में रखा गया था 21 मार्च, और वो प्रस्ताव उस मीटिंग में 8 लोग प्रेजेंट थे। उस मीटिंग में वो प्रस्ताव 08 से गिर गया, तो वो प्रस्ताव तो रहा नहीं गया, क्योंकि जो प्रस्ताव कैबिनेट में फेल हो जाए तो पार्लियामेंट में नहीं लिखी जाती है। क्यों सर, वो बिल्डा जी आज तो वो बुलाती है, सही है। तो जो प्रस्ताव एक्यूट कमेटी में फेल हो गया तो वो प्रस्ताव नहीं रह जाता। अब अजय गोयल जी से रिक्वेस्ट है कि यदि अपना प्रस्ताव इस जीवीएम के सामने रख सकते तो डायरेक्ट रख सकते, हम उसे नहीं रख सकते, हम कानूनन बन सकते। अरे क्या रखना है यार नहीं सर, ऐसा ये कोई एक संस्था है, सबकी संस्था सबका बराबर है। नहीं सर, कॉमन सेंस हम आपस में चलता है, रजिस्टर्ड चलो मैं प्रस्ताव नहीं रखता, प्रस्ताव तो मैं नहीं बना सकता, पर मैं कह सकता हूँ। अजय जी रिक्वेस्ट की नहीं कह रहे, मैं बोल देता हूँ, तो आपकी इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं बोलूँ। तो एक मेरे ख्याल से अजय सिंह को ही कह देते हैं, वो बोल दिया खत्म जाने दो। ठीक है, फिर दोबारा अजय सिंह आप दोबारा कहना चाहेंगे? या मैं कहना चाहूँगा मुझे याद है दो बारी बोल दिया, अब तीसरी बार मेरे को जरूरत नहीं है बोलने की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य विषय अब कोई है तो अध्यक्ष जी से कोई विषय आते हैं, उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जनरल सेक्रेटरी पद की हेलो जिम्मेदारी दी, हेलो उसको आपको पता है, आप जानते हो जिम्मेदारी को इसलिए आज मेरा ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आज के बाद अध्यक्ष की कमेटी को भंग कर देंगे, ये जब तक नई कमेटी नहीं बनेगी वो ये एडॉक कमेटी हो जाएगी। उसके बाद यदि कोई अपना प्रस्ताव रखना चाहता है अध्यक्ष जी बताएं, मैं उसका जवाब देता हूँ तो मैं दूंगा, तो अध्यक्ष क्वेश्चन नहीं है, वो आपने उठाया मुद्दा जो ये एओ वाला बीच में आ गया। मान लिया कभी तो हमारी एक एसोसिएशन है, एक आगे भी बन जाए, पर ये क्वेश्चन तो रहेगा ही कि हम उसको कैसे इसको डील करें, हम अपनी मांगे कैसे रखेंगे, क्या हम एओ को सीसी में लें या उनको कॉन्फिडेंस में लें या कैसे, इसका आगे मतलब क्या इलाज हो, ये आप ही लोग बताओ ना, जाते जाते भी अब यहाँ जो आएगा उसके सामने भी ये समस्या रहेगी। पहले तो मैं जानता हूँ कि अभी तो एओ है, सही बात नहीं, वो केवल सेलेक्टेड लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे और सिलेक्शन हो गए, वो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको आप हमारा ट्रांसपेरेंसी 0% है, बिल्कुल नहीं है। आप कितने लोग जानते हैं कि कौन कौन पदाधिकारी हैं, हम बार बार लेटर डालते हैं, सबके बीच में डालते हैं, कॉम्पिटिशन आपका डाला जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया,
सब कुछ डाला ना अपनी रेफरेंस रोड में। और मेंबर बनाने की रिक्वेस्ट जारी सबको लेके करती घूमते, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका कोई इरादा नहीं है, मतलब हम सीधे विरोध कर सकते हैं ना? उनका कोई इरादा नहीं है। उनका काम केवल इलेक्शन कराना है और कोई काम करने का उनका कोई राइट नहीं, तो कर नहीं सकते। व्यवधान पैदा किया गया है ऐसे बना के, ये तो तुरंत महीने में वो करा के वही मेंबर बना के इलेक्शन कराना है। वहाँ वो किसने जो बनाई थी वो भी बहुत लोग अधूरी जानते होंगे। जो बनाई है वो काम लगभग शुरू हो चुका है, उनका एजेंडा पूरा हो चुका है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फ्रंट पे आने वाली बात है, फ्रंट पे आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और मैं फिर भी कह देता हूँ जिस पर्पज के वो बने वो पूरा होगा, उससे आगे बढ़ना है। एक विषय हमारे अध्यक्ष श्री एपी सिंह साहब रखना चाह रहे हैं। एपी सिंह साहब प्लीज। इसका सॉल्यूशन तो ये है कि उनको कहा जाए तो इलेक्शन का और ये वो बने और चार इस सोसाइटी के सभी उदाहरण नहीं तो ये इतनी हालत खराब हो जाएगी यदि कोई बोलेगा नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। ये मेरा आप आज ये स्टेटमेंट आप देखें। सर आपका कुछ अप्रूवल चाहिए हमको। अभी टोटल हमारा जो मेंबर स्ट्रेंथ रजिस्टर्ड मेंबर स्ट्रेंथ जो है लेकिन करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो है उसे कर उसे कहीं कर पहला कारण है कुछ का डेट हो गया, कुछ जो है यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट कर गए और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें एनुअल जो सब्सक्रिप्शन होता है जो 500 रुपया अपना सबमिट किया था वो उन्होंने पे नहीं किया। हमारा कंस्टिट्यूशन कहता है कि जो भी अगर सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते हैं वो डिफॉल्टर है और डिफॉल्टर परमानेंटली डिफॉल्टर में नहीं रह सकता, उसको एक समय में आपको जो है अपने जिससे बाहर कर दी। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट या एज ए चेयरमैन हमारी कमेटी जो है ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाते हैं, पावर नहीं है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पावर नहीं है, जीवन भी इसको इम्प्रूव कर सकती है। तो मैं एक बात नहीं। ये 12 लोगों के जो 12 लोग हैं इसमें से रिपोर्टर, मैं रीजन मतलब नाम बताता हूँ और रीजन बताता हूँ कि जो है इस लिस्ट में अब नाम नहीं रखा है। पहला नाम है सुनील कुमार शर्मा, इन्होंने हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं किया। कारण दूसरा था, कारण क्या बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा नारायण डी नारायण, तो कभी हम आते नहीं कैसे मेंबर बन गए थे पहले, सबको फोन किया मैंने, ऐसी बात नहीं है, ये जो है अपने। उसके बाद एस के चतुर्वेदी, ये 3 लोगों ने जो है कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सब्सक्रिप्शन नहीं किया। सतीश वासने जी ये 3 लोग तो हो गए जिन्होंने, सतीश वासने जी यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जोगिंदर पाल ये भी शिफ्ट हो गए हैं, अतुल श्रीवास्तव ये भी शिफ्ट हो गए हैं, श्रीपाल सिंह चौहान ये एक्सपायर कर गए। उसके बाद हरीश तिवारी ये भी एक्सपायर कर गए। हमारे सबसे क्लोज सबसे वर्मा जी
ये भी एक्सपायर कर गए। एक शिवशंकर सिंह थे, मिर्जापुर के रहने वाले, यहाँ के ये शिफ्ट कर गए। धर्मवीर सिंह शिफ्ट कर ये भी शिफ्ट कर गया, प्रखंड का बिराजी अध्यक्ष रह गए। और प्रद्युम्न प्रताप ये भी शिफ्ट कर गए। अब मैं जो है प्रस्ताव रखता हूँ, ये 12 नाम जो है, ये 12 नाम जो है हमारे जो है रजिस्टर्ड मेंबरशिप से इनको हटा दिया जाए, बेटे सब हटा दो। वो सभी की बात है आप। हाँ जी, मेरे हटा देना, हटा दो हटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही है, सही है। बेसिकली जब आपने इनिशियल मेंबर बना लिया है, उसके बाद केवल आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन की रहती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम भी एसोसिएशन में काम कर चुके हैं। केवल क्या होता है, मेंबर तो बन जाता है, मेंबरशिप आप उसकी डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते। केवल अगर उसने एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, उसका वोटिंग राइट खाली खत्म होता है, आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते। अच्छा मैं बता देता हूँ। चलिए ऐसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके पहले भेजा गया था। जो डेथ हो गई, जो जिनका मकान बेच के चल गए, वो मैं सारी बात बता रहा। अब रहते हुए कंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, उसका एक तरीका तो ये डिफाल्टर ही लिस्ट में नाम लिखा जाए। नहीं डिफाल्टर तो लिखा जाए, लिखा जाए। ये मैं अगर नहीं दे रहा हूँ तो आप मेरे को डिफॉल्टर कर देंगे। बिल्कुल, ये हमने नहीं लिखा। कौन सी लिखा है? डिफॉल्टर ऐसे डिक्लेयर नहीं होता सर। हम लोगों ने भी ऑफिस की एसोसिएशन चलाई, वहाँ पे डिफॉल्टर नहीं सर, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी कोऑर्डिनेशन चलती है, उसे जो आपने इसमें चलाई हो उसमें नहीं होगा। इसमें है, इसमें जो टाइम रखा गया है वहां तक वोटिंग राइट उसका खत्म कर सकते हो। नहीं, आपने बात कह दी ना, आप उसमें जो टाइम रखा गया था 31 मार्च तक, उस जमाने में डिफॉल्टर तो हो जाए। अब बात ये है कि उनका नाम भी रखा जाए, नहीं वो आपकी जेबीएम के पास रखना, वो कॉन्फिडेंस नहीं कहता, वो कॉन्फिडेंस कहता है कि डिफॉल्टर को मेंबरशिप लिस्ट के बाद डीपीएल ही कर सकते हैं। अब डीपीएल का फैसला आपके सामने। नहीं हम नहीं चला रहे, बात करनी एक मिनट। जो डिफॉल्टर है चलिए एक मिनट, चलिए एक्चुअल में अभी एक प्रस्ताव है, 1 साल तक रखिए नाम, पर वो डिफॉल्टर रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही जो अपना सब्सक्रिप्शन जमा कर देंगे, वो डिफॉल्टर लिस्ट से अलग हो जाए, डिफॉल्टर लिस्ट से खत्म हो जाए। हाँ सर, उसको जब इलेक्शन की लिस्ट आएगी, इसमें ये मेंबर है, मैं बीच में आ जाऊँ। जब इलेक्शन होंगे, जैसे भी जो आपका जो प्रोसेस है, उसमें मेंबर से नाम आएंगे, उसमें जो जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनके नाम क्या के आप ये लिखो, ये वोटिंग राइट नहीं है उसको। उसको डिफॉल्टर ही कहते हैं भाई। वो तो डिफॉल्टर ही वोटिंग राइट नहीं है, तो डिफॉल्टर ही इसलिए तो वोटिंग राइट के लिए वो डिफॉल्टर है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अंग्रेजी डिफॉल्टर उसके लिए वो डिफॉल्टर। अच्छा चलिए, अच्छा दूसरा ये कि आज उसमें सर, आज
उसने अभी तक पैसा नहीं दिया। हाँ। जो डिफॉल्टर बोर्ड भाई जिससे पैसा नहीं मैं उधार दे दूंगा चलो। नहीं, वो एक अलग बात है सर, वो तो हम आपसे नहीं जना वो तो आपसे फ्लैट भी ले लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है सबको उसके लिए क्या प्रोविजन है, वो एक अब हमने तो डिफॉल्टर से हटा के डिफॉल्टर का कह रहे हैं गाली नहीं है भाई। चलिए अभी अभी आपने देखो डिफॉल्टर होता है जब वोटिंग राइट नहीं होता कैसे करो कहानी बात देखिए और बात प्रेसिडेंट ने ये भी रखी कि उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी को राइट दिए लिस्ट से बाहर करने का। वो आपके सामने बहुमत से पास हुआ है, जब दोबारा में बताओ बहुमत। देखो इसमें इंडिविजुअल की नहीं चलती, ये संस्था है, वोट यहाँ वोटिंग हुई है कि बाहर किया जाए नहीं किया जाए। अब अध्यक्ष चाहे तो अभी तो वो अभी तक की वोटिंग में वो बाहर है। अब यदि अध्यक्ष चाहे तो दोबारा वोटिंग कराते हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं। अगर किसी का तो कोई और प्रस्ताव हो इस मुद्दे तो बता सकते हैं। जैसे आपका था कि जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है मेंबरशिप का उनको 1 साल तक अभी और टाइम दिया जाए एज अ मेंबर, अनपेड मेंबर। डिफॉल्टर बुरा लगा है ना, जो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं एक्सपायर उनका तो निकल जाए, उनका तो हटाने में उनका तो हटाने में बात ही होगी, तो बात हो रही है। एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं कि जो लोग जिनकी देहांत हो गया है उनका नाम हटा दिया जाए। यस वोट पास कर दिया। दूसरा, जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम हटा दिया जाए। शिफ्टिंग में 2 चीजें होती है, वन इज शिफ्टिंग टेम्परेरी। हाँ ये बात सही है। मतलब जिनका मकान यहाँ टेम्परेरी फिट हुए तो उनको वो ऐसा नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। मकान बेच के चला गया सुनिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि जो टेम्परेरी जाता है उसको वो डिफॉल्टर नहीं है। शिफ्टिंग में हो सकता है कि मैं यहाँ से 2 दिन में 2 फ्लैट है, प्रस्ताव होती है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक मेंबर और होता है, जो शिफ्ट नहीं होता, जो सिर्फ टेम्परेरी हो रहा है, मकान यही है और वो 1-2 साल ले सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो डिफॉल्टर वो तो है, वो कॉन्सेंट नहीं चल रहा। शिफ्टिंग की बात है ना, शिफ्टिंग तो कहीं दाम देने में लगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं उनका हटा दिया जाए। यस हटा दिए जाए। जो ये सेक्रेटरी साहब बताएंगे क्या उनकी इंटीमेशन है कि परमानेंटली हाँ नहीं, जो ऐसा है तभी करेंगे। यदि परमानेंटली जाएगा फ्लैट होल्ड करने की तभी ऑर्डर नहीं है। हाँ बिल्कुल। जाने का मतलब नहीं, ओनर है उसने हेलो वो चला गया। अब वो सब क्लियर है, केवल एक है यहाँ रहते हुए सर्टिफिकेट उनका उन पे दोबारा वोटिंग। मैं कह रहा हूँ एक प्रस्ताव और आया था, सीनियर सिटीजन लेडीज भी हो सकती है, हाँ, बिल्कुल होता है। जो ये एक्सपायर हुए हैं हाँ तो उनके मतलब कोई तरफ से या कोई बनना चाहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीनियर सिटीजन भी हमारे मेंबर हैं भी आते नहीं पर ये हमारा प्रपोजल है उसकी भी ड्राइव चलाई जाए, उनमें भी अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि हमारा कोई भी नहीं है। उनको एक प्रस्ताव आया है कि लेडीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाए जिनकी देहांत हो गया है। अगर उनकी बेवा विडो मेंबर बनना चाहे तो बन सकती है। हाँ बिल्कुल बन सकती है। हाँ बन सकती है। और उसके लिए एक ड्राइव चलाई जाए प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा हूँ तो हमने लेडीज आपके अंदर बनाओगे उसके लिए पंचायत हो तो जो लास्ट सैटरडे को मीटिंग होगी उसमें क्या होगी क्या आएंगे क्यों नहीं? डिस्कशन में सैटरडे को आपका आना मीटिंग बना नहीं है,
किसी को मना नहीं है, वो एजुकेशन की वजह से आगे नहीं है, ना तो किसी मीटिंग में चाहे वो तो और मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा कि आप भी आएंगे तो। अभी तो वो कम है इसलिए नहीं आता, ज्यादा होगा तो आप ही कृपया शांति बनाए रखें। ये आपने सुझाव दिया कि जो विंडोज है उनको मेंबर बनाया जाए, मेरा सुझाव दिया है जो विंडोज नहीं है तो हमारे सबके हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा हम कोशिश करते हैं, नहीं बनते ना, हम कोशिश करते हैं, पर आप अपने लेके आइए, दोनों साथ आइए, बनाएंगे। शुरुआत करें शर्मा जी, हम चाहते हैं शर्मा जी सबसे पहले शुरुआत करें। एनएन शर्मा जी अगली मीटिंग में साथ आएंगे, मेंबर बनाएंगे, ठीक है? अब वही यही बात है ना, ऐसा प्रस्ताव रख चुके पर बने आप बोलते हो ऐसा नहीं। हाँ जी, अगला जो अब ये बात आई है कि जो यहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, तो उनका एक प्रस्ताव आया था कि उनको 1 साल का टाइम और दिया जाए। हाँ जी अग्रवाल जी, ये क्या बात है यार? एज अनपेड मेंबर उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे, ये अलाउ किया जाए, 1 साल का टाइम दिया जाए। नहीं, अब यहाँ वोट कम है, देखो ये भी वोटिंग से डिसाइड होगा भाई। यदि 1 साल का टाइम देने के लिए वोट ज्यादा होगी तभी हो पाएगा, ये क्योंकि देखो संस्था है। क्योंकि अभी तक ये पास हुआ है कि उनका मेंबरशिप से नाम हटा दिया जाए। अब प्रस्ताव आया है कि 1 साल का टाइम उनको और दिया जाए। क्या दिक्कत है 1 साल का टाइम देने? आज सारे भाई तो आज उठाए, ठीक है चलो बीच में नमक है आज भाई, ठीक है 1 साल तक वो मेंबर रहेंगे और उसका नाम क्या भी क्या पेड़ में फाड़ रहे हैं या जो भी, ठीक है जो भी है वो क्या लिखा जाए ये बात कर। अच्छा चलिए, अब मैं अध्यक्ष जी को ठीक है, वो सुनील जी हैं हमारे देवी समाज के बेटे हैं, वो बेचारे आते नहीं, मेरे पापा जाते तो मैं नहीं जाता, इसलिए वो ये दिक्कत वो शर्मा जी के लिए वो नहीं आएंगे, एक आध बार आए थे तो एक आदमी बैठे हुए थे। और तो अब ये जब बाप बेटे एक साथ में बैठ रहे तो पति पत्नी अच्छा, अब अध्यक्ष जी से निवेदन है कि अब आए और अपनी इस कार्यकारिणी को भंग करें, इस नई कार्यकारिणी का चुनाव का रास्ता आगे शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 साल ऐसी घोषित किया गया, कई सक्सेस रहे, कई खेल भी जितनी बन पाई उतना किया, लेकिन आपका ऑपरेशन जरूर रहा, इसके लिए बहुत बहुत। और अब ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर का अंत करता हूँ। ये तो बात ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारी जो एसोसिएशन की कमेटी है, इसे अब भंग किया जाता है और अपेक्षा है फिर से मैं बोलूँ कब पूरे नई टीम बनाए आप लोग, ताकि यह है और जो हमारे जो पहले की जो टीम है, ये मैं उनके बिहाफ पे एश्योर करता हूँ कि जितना कॉपरेशन हो सकता है, जितना आप उम्मीद रखते हैं, उससे ज्यादा कॉपरेशन हम लोग देते रहेंगे। बहुत
कार्यकारिणी के लिए एक समिति बनाते हैं और अपने साथ मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को साथ चाहता हूँ। सलमान जी प्लीज। सतीश मिश्रा जी आप सहयोग दीजिएगा। जरूरी है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। देगी जी आप सहयोग दीजिएगा। पुष्पा जी आप सहयोग दीजिएगा। और कोई स्वेच्छा से आना चाहे प्लीज। थैंक यू। तो आप लोग से अनुरोध है कि आइए कुछ विचार विमर्श कर लेते हैं। उधर बैठ जाओ जाके और नहीं पहले अनाउंस कर दो, कोई किसी की इच्छा है तो अपने आप सामने आ जाए। नहीं आगे अगली कमेटी के लिए प्रेसिडेंट या किसी का नाम देना चाहे यहाँ भी ओपन भी है। कोई प्रेसिडेंट के लिए आगे आना चाहते हैं? कपूर साहब प्रेसिडेंट। मेरे पास समय नहीं है, तो मैं ठीक है जी। राजेश जी सलमान साहब तो कमेटी में है, इनका नाम नहीं आ सकता। अभी कमेटी में होगा। मतलब क्यों नहीं आ हेलो, यदि सलमान जी एग्री है तो अभी उस कमेटी में नहीं गए, कोई बात नहीं। हाँ, यदि सलमान जी अध्यक्ष के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो कमेटी बनाइए। हाँ हाँ जल्दी बहुत टाइम सलमान जी आप अध्यक्ष बनना चाहेंगे नहीं? तो उन्होंने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। तो अभी आपसे थोड़ा सा समय लेते हैं और थोड़ा रिश्वत कर लेते हैं। कब तक रिश्वत? और अभी अध्यक्ष के नाम के लिए हेलो, अभी अध्यक्ष के लिए एपी सिंह साहब का ही नाम है। और कोई यहाँ पे अपना नाम प्रस्ताव नहीं रखना चाह रहे हैं। एक प्रपोजल आया था, वो उन्होंने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। एक बार मैं और पूछता हूँ, कोई और स्वेच्छा से अध्यक्ष बनना चाहेंगे नई कमेटी का? नहीं। तो ईपी सिंह साहब निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। थैंक यू। आपका काम अच्छा रहा है, इसीलिए आपको दोबारा सब लोगों ने मिलकर अध्यक्ष चुन लिया है निर्विरोध। एक बार और बोलना तालियां। अब आप लोग जलपान करिए, तब तक हम 4-5 लोग